देश वाकई तरक्की कर रहा है जिस तरह की राजनीति हो रही है? दल बदलू हैं, खास करके उनका समा जो है वो चल रहा है, क्योंकि कोई पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन किस पार्टी में है, और जिसको चाहते हैं उसको अपने साथ मिला लेते हैं और फिर वो वॉशिंग मशीन में डाल के उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देते हैं। आपके दादाजी की बात करूं, बेअर सिंह जी, उनकी जो सियासत है, उनकी जो विरासत है, उसको आगे ले जाने की सोच है अभी भी आपके अंदर, या फिर एक नई राजनीति नए जमाने के हिसाब से करें? उन्हीं बातों पे, उन्हीं आदर्शों पे, उन्हीं जो परंपरा थी, उनका जो विरासत थी, उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो ये जो दौर है, मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही माड़ा दौर है। हिट और फिट कौन है? मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। बड़े बड़े नेता जो हैं वो आज कांग्रेस में जुड़े हैं, और ख़ास करके युवा लोग जो हैं आज राजनीति में आए हैं, तो वो राहुल गांधी जी की ही वजह से आए। पंजाब के पूर्व सीएम बेअर सिंह जी के पोते के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं। गुरकीरत सिंह कोटली जी इनका नाम है। चलिए बातचीत करते हैं। कोटली साहब, राजनीति किस ओर जा रही है? देश वाकई तरक्की कर रहा है जिस तरह की राजनीति हो रही है? आजकल के समय में हमने देखा है किस तरीके की राजनीति हो रही है, और बेअर सिंह साहब के समय में क्या राजनीति हुआ करती थी? देखिए, बहुत सारा समा जो है बदल गया है। अभी जो दल बदलू हैं, खास करके उनका समा जो है वो चल रहा है, क्योंकि कोई पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन किस पार्टी में है। और ये सारा बीजेपी के होते हुए केंद्र में ये 10-11 सालों में ये बात सामने आई है। ज़्यादातर पहले होता था, लेकिन इतना नहीं होता था। अब तो बिल्कुल ही इन्होंने तो कोई हद सीमा रखी नहीं है, और जिसको चाहते हैं उसको अपने साथ मिला लेते हैं और फिर वो वॉशिंग मशीन में डाल के उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देते हैं। तो ये जो दौर है, मैं समझता हूँ कि राजनीति के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत ही माड़ा दौर है। आपके दादाजी की बात करूं, बेअर सिंह जी, उनकी जो सियासत है, उनकी जो विरासत है, उसको आगे ले जाने की सोच है अभी भी आपके अंदर, या फिर एक नई राजनीति नए जमाने के हिसाब से करेंगे? नहीं, देखो, क्योंकि समा बदल गया है बहुत सारा। वो जब राजनीति में थे तो उस समय तो लोग खड़े होते थे साथ। कभी ऐसा कोई लालच नहीं होता था। और आज के दिन में तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारा बदलाव आ गया, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हीं बातों पे, उन्हीं आदर्शों पे, उन्हीं जो परंपरा थी, उनका जो विरासत थी, उसको लेके आगे चल रहे हैं। और आज भी हम जो है एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उग्रवाद जो उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की, आपको लगता है उसकी वजह से उनकी जान गई थी? बिल्कुल, उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनको पता था कि क्या अंजाम होने वाला है, तो लेकिन उन्होंने कभी भी इन बातों पे वो कभी डरे नहीं, और हर समय पंजाब के उन्नति, तरक्की और अमन शांति के लिए वो लड़ते रहे, काम करते रहे। बेशक उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। 2 बार आप खन्ना से जीते, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी आगे आने वाले समय में अगर मौका मिलता है, सरकार आती है, तो क्या देना चाहते हैं खन्ना को, या फिर देश के लिए क्या करने का सपना है? नहीं, यही है कि लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, जो सुख सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। और ख़ास करके जो कोई भी पार्टी अगर कोई वादा करती है और उस वादे पे लोग उनको वोट डालते हैं, तो वो ज़रूर पूरा होना चाहिए। जो कि आज के समय में पंजाब में जितने बड़े बड़े इन्होंने गारंटियाँ दी, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। आज सिर्फ बातों से ही काम चलाया जा रहा है। तो ये जो पंजाब के लिए बहुत ही माड़ा समा मैं देख रहा हूँ कि इन 4 सालों में पंजाब की तरक्की भी रुकी हुई है, पंजाब का कोई काम भी नहीं हो रहा, और भ्रष्टाचार, पैसे का लेन देन जो आज मैं समझता हूँ कि पूरी चरम सीमा पे है। आपके लिए आदर्श कौन है? राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका जी हैं, या फिर पंजाब से अगर राजा वड़िंग की बात करूं, कैप्टन साहब की बात करूं, चन्नी की बात करूं, कौन है सर? नहीं, सारे हमारे रोल मॉडल हैं। देखो, राहुल गांधी ने जिस तरीके से युवाओं के लिए लड़ाई लड़ी, और आज भी उनका मानना है कि पार्टी में भी आज अनेक के, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े नेता जो हैं वो आज कांग्रेस में जुड़े हैं, और ख़ास करके युवा लोग जो हैं आज राजनीति में आए हैं, तो वो राहुल गांधी जी की ही वजह से आए। जी। अभी आप लुधियाना चुनावों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही बाखूबी से आप ड्यूटी निभा रहे हैं, फिर भी कांग्रेस का पलड़ा आप कहाँ देख रहे हैं? कितना भारी है? देखो, जो पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, और ख़ास करके लुधियाना वेस्ट में आशू जी ने जो काम किए, वो वाकई आज लोगों के मन में है। तो मैं समझता हूँ कि जितना विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ,
और उसके सामने 2-4-5% भी काम नहीं हुआ। तो इसलिए लोगों को आज लग रहा है कि हमारे साथ धोखा हुआ है और लोग जो हैं वो आज कांग्रेस पार्टी और भारत भूषण आशु जी को जिताने के लिए मन बना चुके हैं। पंजाब के अगर किसी लीडर का एग्जाम्पल देना हो तो आपको लगता है हिट और फिट कौन है? अगर आज की राजनीति की अगर मैं बात करूं, राजा वड़िंग या फिर चन्नी जी? नहीं नहीं, सारे हमारे लिए तो एक हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता क्योंकि हमारे सारे कोई बड़े भाई हैं, कोई छोटे भाई हैं, सबके साथ हमने काम किया है। चन्नी जी की गवर्नमेंट में मैं भी मंत्री रहा और राजा वड़िंग जी के साथ मंत्री भी रहे और आज एक साथी के तौर पे उनके साथ बतौर वो पीसीसी प्रेसिडेंट है काम कर रहे हैं। और जो उन्होंने काम पिछले 4 सालों में विपक्ष में किया वो कोई छेती छेती कर नहीं सकता